देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। जब से योगी सरकार वहाँ पे आई है, जब से भाजपा पूरे देश में आया है और खासकर यूपी में आने के बाद मुझे नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर नाम का कुछ चीज़ रह गया है। भले आप वो देखिए कि किस तरीके से गरीबों के घर को ढहा जा रहा है, गरीबों को बिना वजह इनकाउंटर किया जा रहा है। और कल का अगर हम इंसिडेंट देखें तो उसके बाद तो पूरा देश ही जो है वो सदमे में है और शॉक्ड है। किसी को नहीं पता कि कब उनका इनकाउंटर कर दिया जाए, वो भी खुलेआम। तो मेरा यही सवाल है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और भाजपा और जो केंद्र में जो राज्य में जो बैठे हैं वो लोग क्या करना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं। अभी जितने भी खासकर अगर हम मुसलमान की बात करें तो मुसलमानों में एक डर तो 2014 के बाद से था ही, लेकिन आज ये सवाल खड़ा होता है कि मुसलमानों को टारगेट करके उनको किसी भी तरीके के केस में इन्वॉल्व करके उनको जो इनकाउंटर करने की जो इन्होंने साजिश शुरू की है, घर तो तोड़ ही रहे थे, बेघर कर ही रहे थे, लेकिन कल के बाद ये भी सवाल उठता है कि ये जो इनकाउंटर किया जा रहा है तो इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो वो मेजॉरिटी को ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों का कत्ल जो है हम सरेआम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वजह से कर सकते हैं। दूसरा, वो शायद ये जताना चाहते हैं कि हमें मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, वो ये जताना चाहते हैं कि हम आज सिर्फ केंद्र में या राज्य में नहीं है, बल्कि हमारी दादागिरी जो है वो पूरे देश में चल रही है। तो आपको डर कर रहने की ज़रूरत है और हमसे बढ़कर कोई भी नहीं है। आज शायद वो यही प्रूफ करना चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को कड़ी करने की बात करते हैं और उसके बावजूद भी ये घटना घट जाती है। देखिए, सीएम अगर हम बहुत पीछे जाएं, अगर आदित्यनाथ के हिस्ट्री को अगर आप निकाल कर देखें तो मुझे लगता है खुद उनके खिलाफ कई केसेस थे, कई मामलों में वो इन्वॉल्व थे। कई बयानबाजी उन्होंने की, ऐसी बयानबाजी की जो उन्हें एज अ इंडियन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर, उनके खिलाफ कुछ भी होना नहीं अभी फ़िलहाल, जब तक भाजपा केंद्र में है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जो देश जिस दिशा में जा रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब आज सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। आज गरीब अमीर हर कोई जो है वो उनके पास ये जानकारी है कि देश में क्या चल रहा है। जो धर्म की राजनीति, जो गंदी राजनीति 2014 के बाद जो शुरू हुई है, वो कम नहीं हो रही है। इनफैक्ट मुझे लगता है 3 गुना ये हर स्पीड से हर दिन जो वारदात आ रहे हैं, ये जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, ये देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके मैसेजेस आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हैं, बल्कि इंटरनेशनल और बॉर्डर के पार भी ये सारे मैसेज जा रहे हैं, वहाँ से भी निंदा हो रही है। तो अगर हम सिर्फ मुसलमानों की बात करें तो ये आदित्यनाथ की जो ये गंदी साजिश है, गंदी जो ये इनकी राजनीति है, और कल जैसा हमने देखा कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद और कुछ ही दिन पहले उनके बेटे को भी हलाक किया गया, तो इसके पीछे एक छोटी मोटी साजिश नहीं है, बल्कि इन तीनों को हलाक करने के पीछे, जैसा वो बता रहे हैं कि माफिया राज को वो ख़त्म करेंगे, माफिया राज को वो ख़त्म करने का संदेश नहीं दे रहे हैं। अलबत्ता वो संदेश उन्होंने इस माध्यम से ये देने की कोशिश की है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म कर दिया है, हमने कानून को ख़त्म कर दिया है, हमने प्रशासन को ख़त्म कर दिया है, हमने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है, हमने पुलिस वगैरह जिनका भी काम था, ये सेक्शन, ये जो पूरा सोसाइटी है उनका, हर एक समाज का एक अलग अलग काम था। कोर्ट का अलग काम था, पुलिस का अलग काम था, गवर्नमेंट का अलग काम था, सीएम का अलग काम था। लेकिन सीएम ने सारे जॉब को मुझे लगता है बिल्कुल साइड कर दिया है। उन्होंने सारी चीज़ों को हाथ में लेकर यही संदेश देने की कोशिश की है कि कानून भी हमारा है, पुलिस भी हमारी है, ये राज्य भी हमारा है, ये ज़मीन भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं, बंदूक भी हमारा है। यही वो संदेश देना चाह रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी, मुझे लगता है ये इमरजेंसी सिचुएशन है। जल्द से जल्द प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए वहाँ पर, और बिल्कुल इसके ऊपर बहुत बड़ी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंक्वायरी करने वाले भी वो, एनकाउंटर करने वाले भी वो, और देश को तोड़ने वाले भी वो। तो बहुत अफरा तफरी का माहौल है, डर का माहौल है। हम स्पेशली अगर मुसलमानों की बात करें तो डर का माहौल है। और जब कहते हैं ना कि जब लगेगी आग तो आपका भी घर नहीं बचेगा, तो मेरी ये गुजारिश है मेजॉरिटी भाइयों से, नॉन मुस्लिम से, कि इस बात पर जो लोग भी जश्न कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो बारी कल आज हमारी है तो कल आपकी भी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये जहर, अगर ये कीड़ा अगर पूरे देश में फैल गया तो शायद मुझे लगता है इस देश को कोई भी बचा नहीं पाएगा। तो क्या सोची समझी सारी बात कहेंगी? जी बिल्कुल,
आप ये बताइए कि इतने ज़्यादा सिक्योरिटी में एक इंसान, दो इंसान को लाकर खड़ा किया जाता है और अचानक से मीडिया उनका बाइट्स लेता है और तीसरे लोग आकर फटाफट गोली मार देते हैं और पुलिस के रहते रहते वो सारे लोग भाग भी जाते हैं और वहीं पे जय श्री राम का नारा भी लगता है। तो ये बिल्कुल सोची समझी नहीं, बिल्कुल ये बहुत दिन से प्लान किया जा रहा था। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अतीक अहमद और अशरफ अहमद नहीं थे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ये संदेश देना था कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम केंद्र में हैं, हम राज्य में हैं, तो हमारी हुकूमत के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो मुसलमानों डर जाओ, मुसलमानों संभल जाओ, आप लोग का कोई वजूद नहीं है। भाजपा जब तक है वो मुसलमानों को जड़ से ख़त्म करने की साजिश करती रही है और करती रहेगी। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं है। वहाँ मुझे लगता है जितने भी लोग जय श्री राम का नारा लगाने वाले हैं उन सब के पास अब आप बंदूक देख सकिएगा। यहाँ तक कि वो बंदूक जो है लेकर वो आज बंगाल में भी घुस गए हैं। पिछली बार हमने देखा रामनवमी में किस तरीके से उन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में भी ख़राब करने की कोशिश की और बंदूक लेकर घुस के वो यही यहाँ पर भी मैसेज देना चाहते हैं कि हम बंदूक लेकर, हमारा राज्य है और हमारा राज है और हम बंदूक लेकर आपको डराएंगे, आपको कहीं भी मार देंगे, कहीं भी हलाक कर देंगे और हमारा कुछ होना जाना है नहीं। संविधान की हत्या रोज बरोज हो रही है, इस पे आप क्या कहें? बहुत दुख की बात है कि देश में जिस संविधान के लिए, जिस देश के लिए, जिस आज़ादी के लिए हमारे सेनानी, हमारे पूर्वज ने अपना खून पसीना बहाया और ये आरएसएस और भाजपा जो उस वक्त अंग्रेज़ों के दलाल थे, आज वो लोग फिर से देश को गुलाम कर चुके हैं, करने की साजिश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देश में विकास हो नहीं रहा है, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में जो अफरा तफरी मचा हुआ है, ये देश में मुझे लगता है किसी भी लोगों के लिए सही नहीं है। आज वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग भी उनको सत्ते पर बैठा रहे हैं, जो लोग उनकी बातों से वाकिफ़ हो रहे हैं, उन्हें ये बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज देश जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, ख़तरे में नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। और देश को इन्होंने जो है गुमराही के रास्ते में ये 2014 से लेकर मुझे लगता है 24 में हम अभी भी वक्त है। अगर 24 में भी हम संभल जाएं, अपने वोट को बंटवारा ना करें, जिस भी राज्य में आप वोट करें बहुत सोच समझ के करें। कोई भी पार्टी जो है वो 100% ठीक हो सकता है आपके नज़र में ना हो, लेकिन आपको सोचनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ऐसा किस पार्टी को हम वोट दें जहां पर कम से कम भाजपा जो है वो बीच से ना निकल पाए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप मत भूलिएगा कि अतीक अहमद के साथ क्या हुआ, आप मत भूलिएगा कि अशरफ अहमद के साथ क्या हुआ, आप मत भूलिएगा किस तरीके से आपके घर को ढहा गया, आप मत भूलिएगा कि किस तरह से आपके खान पान के लिए आपके बच्चों को मारा गया, आप मत भूलिएगा कि गंगा घाट में आपके लाशों को कोरोना वक्त में बहाया गया, आप मत भूलिएगा कि बेरोजगारी की वजह से आप भूखे पड़े रहे, आप मत भूलिएगा कोरोना काल में किस तरीके से प्रवासी मजदूर जो है वो मारे गए, उनके घरों से घर तक उनको नहीं पहुंचने दिया गया। और कई ऐसी बातें हैं कि आप उस बात को मत भूलिएगा। जब आप मतदान करने जाइएगा, इन सारी बातों को आप लिस्ट बना लीजिए, लिख के रखिए। वोट देने से पहले इन सारी बातों को आप ज़रूर देखिएगा और भाजपा को जड़ से उखाड़ने की आप अभी से कसम खा लीजिए। खासकर मैं मुसलमानों से कहूँगी, रमज़ान का पाक महीना है, इसमें आप कसम खाइए कि कुछ भी हो जाए हम भाजपा को आज इससे सिर्फ अपने अपने राज्य से नहीं बल्कि पूरे देश से उखाड़ के फेंक देंगे। सवाल है, जिस तरह से हत्याएं रोज बरोज हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये 2024 का प्ले प्लान तो नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनको विकास के ऊपर देखिए, ये भाजपा की बहुत मतलब इनका जो एक चीज़ मैं इनकी बहुत तारीफ भी करूंगी कि इन्होंने जो साजिश रची है, साजिश रचने में जो इनके जो लोग हैं, आईटी सेल को ख़रीद लिया है, मीडिया को ख़रीद लिया है, जहां पर उनको जो प्लानिंग करनी है बहुत बेस्ट ऑफ प्लानर्स इन्होंने हायर किया है और इनको जो स्ट्रैटेजी बना के देते हैं, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बना के दी है कि विकास आपसे होनी नहीं है तो विकास को आप साइड कर दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अगर सत्ते पर आ सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ खून बहाकर राजनीति, धर्म की राजनीति कर कर, मुसलमानों को मारकर, डराकर, सीए, एनआरसी, ब्ला ब्ला ब्ला, फलान ढकान, ये सब करके आप सिर्फ सत्ते पर बने रह सकते हैं। तो ये जो फिर से कल एक जो हादसा हुआ है, इसमें इन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुओं को, जो मैं सारी हिंदुओं की बात नहीं करूंगी, जो लोग
गुमराह हैं, जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं हिंदू राष्ट्र कर दूंगा, मैं मुसलमान को मार रहा हूँ, मैं मुसलमान को जलील कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों को तबाह कर दूंगा। इस राजनीति के ऊपर उन्होंने ये फोकस किया है। 2024 का थीम भी उनका यही है कि मुसलमानों को हटाओ और सत्ते पर आओ।